आज आंसर्स विद बिलिस कॉनली में मुझे एहसास हुआ कि कुछ लोग हैं जो सोच रहे हैं, देखो मेरे प्रति क्रूर मत बनो, मुझे आशा देने का साहस तुम मत करना। दोस्तों, मैं आपको आशा देना चाहता हूं। मैं नहीं मानता कि यह क्रूर है। बाइबल कहते विश्वास आशा की गई वस्तुओं का निश्चय है। यह अनुवाद कहता विश्वास हमारी आशाओं को सार देता है। यदि कोई आशा ही नहीं है तो ऐसे के लिए विश्वास निराशाजनक होगा। यदि कोई आशा नहीं है तो विश्वास के पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं होगा। दोस्तों, विश्वास और आशा दोनों प्रभु के वचन से पैदा होते हैं और आशा इमारत के ब्लूप्रिंट की तरह है और विश्वास निर्माण सामग्री है। विश्वास जो है वो ब्लूप्रिंट पर जो कुछ भी है उसे वास्तविकता में बदल सकता है। कृपया इस अधिकार को अभी लें। मैं आपकी उम्मीदें जगाना चाहता हूं। हाय, मैं बेलिस कॉनली हूँ। जीवन में हम सब अनिश्चितता देखते हैं, फिर चाहे वो आर्थिक समस्या हो, रिश्ते में दरार हो, स्वास्थ्य समस्या हो या फिर आपके उद्देश्य को जानने की बात हो। एक बात तो पक्की है, परमेश्वर आपको देख रहे हैं, वो आपको चाहते हैं, पर चाहे आप किसी भी सामना क्यों न कर रहे हो, उसके पास उसका जवाब है। नमस्ते, मेरा नाम बेलिस कॉनली है और मैं आपको अगले कुछ मिनट मेरे साथ बिताने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ, जब हम किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही मुख्य है। हम चंगाई के विषय पर बात करेंगे। यह मुख्य है क्योंकि हर किसी के जीवन में किसी न किसी बिंदु पर उन्हें अपने लिए या किसी और के लिए इस संदेश की ज़रूरत ज़रूर होगी। और बाइबल में पुराने नियम और नए नियम दोनों में इस तथ्य के असंख्य उदाहरण है कि प्रभु एक चंगाई दाता है। और दिलचस्प बात यह है कि पुराने नियम में निर्गमन के पुस्तक में इससे पहले कि प्रभु ने अपने लोगों को 10 आज्ञाएं दी, उन्होंने उन्हें बताया कि वह उनका चंगा करने वाला परमेश्वर रहा। उन्होंने कहा, मैं यहोवा राफा हूँ, प्रभु जो तुम्हें चंगा करता है। ये लगभग एक माँ की तरह जो अपने बच्चे की शिक्षा पर ध्यान देने से पहले उसके स्वास्थ्य और शारीरिक कल्याण पर ध्यान देती है। मेरा मानना है कि यह एक प्रकाशन है कि कैसे परमेश्वर पिता के साथ हमारे रिश्ते की शुरुआत में वह चाहता है कि हम जाने कि वह एक चंगा करने वाला प्रभु है। यीशु ने कहा, यदि तुमने मुझे देखा है तो तुमने पिता को देखा है। उनका जीवन प्रभु यीशु मसीह का दृष्टिकोण और उनके कार्य परमेश्वर पिता के हृदय को प्रकट करते हैं। जैसा कि आप सुसमाचारों की 4 पुस्तकों को पढ़ते हैं, जहाँ पर प्रभु यीशु का अधिकांश समय बीमारों को चंगा करने में व्यतीत होता था। उन्होंने भीड़ में उन लोगों की सेवा की, वे बीमारों को उसके पास लाया और उसने उन सबको चंगा किया। और हमारे पास उस सभी की व्यक्तिगत पुष्टियाँ भी है, जहाँ यीशु कभी कभी किसी को चंगा करने के लिए अपने रास्ते से हटकर किसी और माँ से जाया करते थे। इन घटनाओं में जो कि पुराने नियम और नए नियम दोनों में हमें प्रश्न मिलते हैं। कभी कभी ये ऐसे प्रश्न होते हैं जो प्रभु यीशु द्वारा चंगाई देने के बारे में उस घटना के बीच में पूछते हैं। कभी कभी ये प्रश्न जो लोग पूछते हैं, कभी कभी कहानी में इस प्रकार का अंतर्निहित प्रश्न होता है। हाँ, हम जो कर रहे हैं ये वास्तव में वही है जो हमने पिछले कार्यक्रम में शुरू किया था। यदि आप चूक गए तो आप हमारे YouTube चैनल या वेबसाइट पर जा सकते हैं और इसे पा सकते हैं। इसे देखो, मुझे लगता है कि आपके लिए उचित होगा और आप समय निकाल कर बैठे और पिछले प्रश्नों पर गौर करें जिन्हें हमने कवर किया था। अब हम वास्तव में 7वें स्थान पर आगे, यदि आप स्कोर रख रहे हैं तो प्रश्न जो हमें चंगाई के बारे में दर्ज की गई घटनाओं में से एक में मिलता है। हम इस प्रश्न पर वैसे ही विचार करेंगे जैसे हमने पिछली बार के अन्य सभी प्रश्नों पर किया था। हम बस इसके बारे में सोचेंगे और बात करेंगे। जैसा कि मैंने कहा, यह अविश्वसनीय रूप से मुख्य है। अभी आप ये कह सकते हैं कि देखो, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। यह अद्भुत है और आपको इसके लिए हर दिन परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहिए। यदि आप दर्द रहित हैं, अपने जीवन में बीमारी से मुक्त हैं, तो आपको परमेश्वर पिता की महिमा करनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें दर्द मुक्त दिन या बीमारी मुक्त हुए बहुत समय हो गया है। उन्हें यह याद ही नहीं रहता कि अच्छे स्वास्थ्य में रहना या फिर संपूर्ण होना, पूर्ण होना या ठीक होना क्या होता है। यह कुछ ऐसा है जिसके लिए हमें परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले कहा, वह दिन आएगा जब हमें अपने लिए या किसी और के लिए इस संदेश की ज़रूरत होगी। हम इसे अगले इस
अगले प्रश्न पर आते हैं जो कि यूहन्ना 5 में पाया जाता है। मैं वचन 1 से 6 को पढ़ूंगा और प्रश्न वास्तव में स्वयं प्रभु द्वारा पूछा गया है। यूहन्ना 5 वचन 1 से शुरू होता है। यहाँ पर लिखा है कि इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी में बेतहस्दा कहलाता है और उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता, और चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों न हो। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमार था, और यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा, उससे पूछा कि क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या सवाल है? क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या यह स्पष्ट नहीं है? अरे ये व्यक्ति जो तो बीमार है, क्या बीमार लोग ठीक नहीं होना चाहते हैं? वह उस कुंड पर है। लोगों का उस तालाब के चारों ओर लेटने का एकमात्र कारण पानी के हिलने का इंतजार करना था। तभी स्वर्गदूत आया और पानी को हिलाया। वह वहाँ पुल पर है। यह कैसा प्रश्न है? यह वास्तव में आक्रामक होने की सीमा पर है ना? आप किसी बीमार व्यक्ति से क्यों पूछेंगे क्या आप ठीक होना चाहते हैं? यह स्पष्ट है क्योंकि वह वहाँ उस कुंड पर है। और इसमें कहा गया है कि जब यीशु ने उसे वहाँ पड़ा हुआ देखा, वह जानता था कि वह लंबे समय से उसी हालत में था। मुझे नहीं लगता कि इसका मतलब यह है कि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के माध्यम से अलौकिक रूप से जाना था कि यह आदमी कितने समय से बीमार था। मुझे लगता है कि जो कोई भी साथ आया होगा उसे पता होगा कि आदमी काफ़ी समय में उस स्थिति में था। उसके बारे में हर चीज़ यह कहती है, उसकी अवस्था यह कह रही है, उसके चेहरे के हाव भाव और भाव यह कह रहे थे। उसके बारे में सब कुछ कहा गया कि मैं बीमार हो गया हूँ, मैं काफ़ी समय में से इस परिस्थिति में हूँ। यीशु ने उससे यह प्रश्न पूछा कि क्या तू चंगा होना चाहता है? आप ठीक होना चाहते हैं? क्या आप सचमुच ये चाहते हैं? कुछ लोग कहते हैं हाँ बिल्कुल मैं ठीक होना चाहता हूँ, मैं चर्च में हूँ, वो कुंड पर था। क्या आप ये चाहते हैं? देखिए, क्योंकि न केवल बाहर की ओर लेटना संभव है बल्कि अंदर की ओर लेटना भी संभव है। आप अपनी परिस्थिति या स्थिति के इतने आदी हो सकते हैं कि आपने अंदर से हार मान ली है। हम बाहरी तौर पर सभी सही गतिविधियों से गुजर सकते हैं ताकि बाहरी तौर पर ऐसा लगे कि हम आवश्यक चीज़ें कर रहे हैं। उस व्यक्ति के मामले में ठीक है, मैं कुंड के पास हूँ, कुछ गतिविधियों से गुजर रहा हूँ, अंदर वह लेटा हुआ था। संक्षेप में कहा जाए तो यीशु ने महसूस किया कि इस व्यक्ति ने हार मान ली है और अंदर ही अंदर हार मान ली है। उस आदमी का जवाब था, ठीक है, मेरे पास कोई आदमी नहीं है। जब मैं आ रहा होता हूँ तो पानी बढ़ने लगता है, कोई मुझसे पहले पानी में उतर जाता है। वो मूल रूप से अपनी स्थिति के लिए दूसरे लोगों को जिम्मेदार ठहरा रहा। मेरा कोई मददगार नहीं। मैं स्थिति में इसलिए हूँ क्योंकि कोई और मेरे लिए ये नहीं कर रहा। और जब मैं इस कुंड में उतरने की कोशिश करता हूँ तो पर मुझसे पहले कोई वहाँ उतर जाता है। यह सिर्फ इसलिए नहीं कि दूसरों ने मेरे लिए क्या नहीं किया, यह दूसरों ने मेरे साथ जो किया है उसके कारण है। किसी भी तरह यह मेरी गलती नहीं है। जब हम दूसरों को दोष देना शुरू करते हैं और यहाँ तक कि अपने जीवन में या अपनी परिस्थितियाँ के लिए परमेश्वर को भी दोष देते हैं तो हम एक मृत अंत में होते हैं, हम जकड़े हुए हो जाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ और मैं इसे यथासंभव दयालुता से पूछना चाहता हूँ और कृपया इसे उसी भावना से लें जिस भावना से मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कुछ लोग जो अभी मुझे देख रहे हैं उन्हें तकलीफ हुई है। मुझे एहसास हुआ कि कुछ लोग हैं जो सोच रहे हैं कि देखो मेरे प्रति क्रूर मत बनो, तुम मुझे आशा देने का साहस मत करना। दोस्तों, मैं आशा आपको देना चाहता हूँ। मैं नहीं मानता हूँ कि ये क्रूर है। बाइबल कहते हैं विश्वास आशा की गई वस्तुओं का निश्चय है। एक अनुवाद कहता है विश्वास हमारी आशाओं को सार देता है। यदि कोई आशा ही नहीं तो ऐसे के लिए विश्वास निराशाजनक होगा। यदि कोई आशा नहीं है तो विश्वास के पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं
होगा। दोस्तों, विश्वास और आशा दोनों परमेश्वर के वचन से पैदा होते हैं। जब हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं का अध्ययन करते हैं, जब हम इस तरह की गवाहियों को देखते हैं, तो ये हमारे दिल में आशा को जीवंत कर देता है और विश्वास ही उस आशा को सार देता है और विश्वास ही उस वह सार है। विश्वास सुनने से आता है। रोमियो 10:17, विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। आशा वह लक्ष्य है जो हमारे सामने है। यदि आप चाहे तो ये दृष्टि दर्शन है। विश्वास ही हमें उस ओर ले जाता है। आप कह सकते हैं कि आशा इमारत के ब्लूप्रिंट की तरह और विश्वास निर्माण सामग्री है। विश्वास ब्लूप्रिंट पर जो कुछ है उसे वास्तविकता में बदल सकता है। ठीक है, कृपया इस अधिकार को दयालु तरीके से दें। मैं आपकी उम्मीदें जगाना चाहता हूँ। हाँ, मैं आप में उस आशा को पुनर्जागृत करना चाहता हूँ। हाँ, मैं ऐसा ही करना चाहता हूँ। मैं आपके साथ हमारे अद्भुत यीशु के बारे में कुछ चीज़ें साझा करना चाहता हूँ। वो क्या कर सकता है और उसने क्या किया और अभी भी क्या करने के लिए तैयार है, क्योंकि वह कल, आज और हमेशा एक जैसा ही है। मेरी बात सुनिए, अपनी स्थिति के कारण किसी भी तरह से टूटा हुआ महसूस न करें। इसका मुद्दा ये नहीं है वह शैतान जो आपसे बात कर रहा है। आप यात्रा पर है, मैं यात्रा पर हूँ। आप बस अपने हृदय में कहते कि हे प्रभु, मैं अपने रास्ते पर हूँ। मैं आपको अपने शब्द द्वारा उच्चारित करने जा रहा हूँ और मुझ में अपनी अलौकिक चीज़ें करने के लिए आप पर भरोसा करने जा रहा हूँ। मुझ में वह बनाने के लिए जो मुझ में बनाने के लिए आवश्यक है, ताकि आप मेरे माध्यम से और मेरे लिए चीज़ों का निर्माण कर सके और दूसरों को मेरे द्वारा छू सके। हम परमेश्वर को ऐसा करने देना चाहते हैं। फिर यह पहला प्रश्न, क्या आप चंगा होना चाहते हैं? ये मेरी प्रश्न है। क्या आप चाहते हैं कि चीज़ें बदल जाए? क्या आप ठीक होना चाहते हैं? यह बहुत ही मुख्य है। इच्छा बहुत मुख्य है। यदि आपके भीतर वो इच्छा मर गए तो आप सभी गतिविधियों से गुजर सकते हैं। प्राचीनों को बुला सकते हैं और उन्हें आपके लिए प्रार्थना करना और तेल से आपका अभिषेक करने के लिए कह सकते हैं। आप पर भी हाथ रखा जा सकता है। आप अभी से राज्य आने तक प्रार्थना कर सकते हैं। आपके भीतर चीज़ों को बदलने की तीव्र इच्छा नहीं है तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। मुझे वो युवती याद है। दरअसल मैंने उनसे कुछ हफ्ते पहले ही बात की। अब यह शायद 38 साल पहले चर्च में हुआ था और वह चर्च आकर परिवार के इस सदस्य के लिए प्रार्थना करवाना चाहती थी। यह उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। आते समय उसकी कार खराब हो गई और वह दूसरे शहर में रहा करती थी। वह पास का शहर था, फिर भी 10-12 मील दूर वह शहर स्थित था। लड़की की कार खराब हो गई थी, पर वह प्रार्थना के लिए आने के लिए बहुत बेचैन और उत्सुक रही। उसे एक साइकिल मिलती है और वह जल्दी उसे उठाती है और चर्च तक साइकिल चलाते हुए जाती है और वह अपनी साइकिल बाहर छोड़ देती है और प्रार्थना करने के लिए अंदर आती है। यह वास्तव में यह चाहती थी और आपको पता है क्या, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया। मुझे यह तथ्य बहुत पसंद है कि 38 साल बाद भी वह अभी भी यहाँ चर्च में है। मैंने उनसे और उनके बच्चों से बात की। उस समय उसे कोई संतान नहीं था, वह अकेली थी। किसी ऐसे व्यक्ति को देखना एक खूबसूरत बात थी जो इतने वर्षों तक प्रभु में स्थिर रहा। मुझे अभी भी उसके लिए प्रार्थना करना याद है। बस उसकी यही एक गहरी चाहत थी कि इतना ही कि वह सब कुछ करने को तैयार थी कि जो उसे करने की ज़रूरत है, और वह गर्भवती थी। उसकी यह प्रबल इच्छा थी कि वह एक साइकिल पकड़ ले और पूरे रास्ते उसे चलाती रहे। कुछ लोग कहते हैं ठीक है, यदि यह प्रभु की इच्छा होती तो मेरी कार खराब नहीं होती। ये तो परमेश्वर की ओर से एक संकेत होना चाहिए। यार मेरे पास एक बाइक है, पर मुझे वहाँ तक पहुँचने में 40 मिनट लगेंगे। मैं 40 मिनट तक बाइक पर नहीं बैठूंगा, बाहर ठंड है। पर उसने ऐसा किया। मुझे लगता है कि यह सचमुच एक मुख्य सवाल है। फिर कुछ लोग कहेंगे कि हे प्रभु, यह आक्रामक होने की सीमा पर है। आप दरअसल मैं एक बीमार व्यक्ति से पूछ रहे हैं कि क्या तू चंगा होना चाहता है? कोई ऐसा व्यक्ति जो वास्तव में अच्छा बनने के लिए आवश्यक बाहरी चीज़ें कर रहा है। आप उनसे पूछ रहे हैं क्या आप सचमुच ये चाहते हैं? प्रभु ने वो प्रश्न पूछा। यह वह चीज़ है जिस पर हमें विचार करने की ज़रूरत है। दरअसल जिस पर हमें गहराई से विचार करने की ज़रूरत है। तो ठीक है, हम दूसरी एक घटना की ओर बढ़ते हैं। यह मरकुस रचित सुसमाचार 10वें अध्याय में पाया जाता है, जो वचन 46 से शुरू होता है। मैं स्पष्ट चीज़ों के बारे में बात करते हुए इसे स्पष्ट करना चाहता हूँ। आपको यह प्रश्न पूछने की आवश्यकता क्यों है? हम बस इस बात पर थोड़ी देर में आ रहे हैं। कम से कम हम यहाँ तो यही कहेंगे। यह लगभग पागलपन जैसा ही लगेगा, मगर यह बहुत ही स्पष्ट है। फिर भी प्रभु ने प्रश्न
पूछा। मरकुस 10 वचन 46-27 से शुरू होता है और यहाँ पर लिखा हुआ है कि अब वे यरीहो में आए। जब अपने चेलों और बड़ी भीड़ के साथ यरीहो से बाहर निकला तो तिमाई का पुत्र अंधा बरतिमाई सड़क के किनारे बैठकर भीख मांग रहा था। और जब उसने सुना कि यह नाजरत का यीशु है तो चिल्लाकर कहने लगा, हे यीशु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। अब यह मसीहा के लिए एक पद नाम है। आपको ये महसूस करने की जरूरत है कि उस समय यीशु नाम के बहुत सारे लड़के और पुरुष थे, जो एक बहुत ही सामान्य नाम था। वह सुनता ये नासरत का यीशु है। इस अंधे व्यक्ति ने स्पष्ट रूप से यीशु द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में सुना था। उसने 2 और 2 को एक साथ रखा। उस अंधे भिखारी ने उसे दाऊद के पुत्र के रूप में भी संबोधित किया, जो मसीहा के लिए एक पदनाम था। वचन 48, तब बहुतों ने उसे चुप रहने को कहा, परंतु वो और भी चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करे जो वास्तव में कुछ चाहता। सभी ने कहा, देखो तुम लोगों को परेशान कर रहे हो, तुम्हें शांत करने की जरूरत है। उसने ठीक इसके विपरीत किया और वह और जोर से पुकारने लगा और अधिकाधिक चिल्लाने लगा। और तब यीशु ठहर गया और उसे बुलाने की आज्ञा दी। तब उन्होंने उस अंधे को बुलाया और उससे कहा कि ढांढस बांध, उठो, वो तुम्हें बुला रहा है। और वह अपना कपड़ा फेंक कर उठा और यीशु के पास आया। बस यही एक पहलू सोचा था। आप कुछ टिप्पणियां पढ़ सकते हैं। कहते हैं ये कंबल कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका उपयोग इसलिए किया जाएगा कि आप ठंड में नहीं कांपेंगे। हो सकता है कि इसका यही उद्देश्य है, लेकिन कुछ टिप्पणियां कहती है कि ये एक भिखारी का कंबल था। अंधा आदमी भीख मांगने बैठता है और उसके पास उस कंबल था और लोग उस कंबल पर सिक्के फेंकते हैं। कुछ टिप्पणियों के अनुसार उसने अपना कंबल फेंक दिया था। इसमें कहा गया था कि वह कह रहा है कि मैं इस पुरानी जिंदगी से गुजर चुका हूं, अब बहुत हुआ। उसे प्रभु यीशु से कुछ पाने की पूरी उम्मीद थी, जहां उसे भीख मांगने और अपने पुरानी जीवन शैली में वापस नहीं जाना पड़ेगा। मुझे लगता है कि यह दिलचस्प है। यह निश्चित रूप से विचार करने योग्य है, क्योंकि बाइबल कहती है कि कार्य बिना विश्वास मरा हुआ है। हाँ, यह मरा हुआ है और यह कुछ भी उत्पादन नहीं करता है। उसने उस कंबल को एक तरफ फेंक दिया और भले ही वो इस भिखारी का कंबल न हो, इसी से वो अपनी जीविका चलाता था। यदि वह ऐसा कुछ था जिससे वह ठंड में कांप न जाए तो यह तथ्य उसने इसे एक तरफ फेंक दिया काफ़ी मुख्य, क्योंकि यह उसके लिए कठिन है। और यदि वह ठीक होने की उम्मीद नहीं कर रहा तो वापस जाकर उस कंबल को ढूंढे जिसे उसने एक तरफ रख दिया और भीड़ के बीच से चला गया। तुरंत हम ऐसी कार्रवाइयाँ देखते हैं जो इस व्यक्ति की इच्छा के अनुरूप होती है। वह दया की गुहार लगा रहा है। और यहाँ पर वचन 51-52, यीशु ने उत्तर देकर उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उस अंधे ने उससे कहा कि हे रब्बोनी, यह कि मैं दृष्टि पाऊं। तब यीशु ने उससे कहा, अपने मार्ग पर जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। अब वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में यीशु के पीछे हो लिया। वहाँ कुछ चीज़ें मुझे पसंद है। हे मनुष्य, एक बार जब तुम्हें प्रभु का आशीर्वाद मिल जाए तो तुम्हें उसका अनुसरण करना होगा। वो सिर्फ इसलिए ठीक नहीं हुआ ताकि वो अपना काम कर सके। उसने यीशु का अनुसरण करना शुरू किया और जब आपके साथ कुछ घटित होता है तो प्रभु आपको सिर्फ इसलिए ठीक नहीं करते कि आप वापस जा सके और टेनिस खेल सके, अपने टेनिस खेल का आनंद ले, पर आपको उसका अनुसरण करने की जरूरत है। यह आपके जीवन में नंबर 1 प्राथमिकता होनी चाहिए। मूल रूप से और वास्तव में आपको बस उसका अनुसरण करने की जरूरत है, क्योंकि वह अच्छा है, वह प्रभु है, वह दुनिया में एकमात्र उद्धार करता है। इस घटना में बहुत सारी बातें हैं। हम प्रश्न पर वापस आते हैं। यीशु ने उससे पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? क्या यह स्पष्ट नहीं है? यीशु, वह आदमी दया की गुहार लगा रहा है। यह स्पष्ट है कि वह अंधा है। वे इस अंधे व्यक्ति को यीशु के पास लाते हैं और यीशु एक हास्यास्पद प्रश्न पूछते हैं कि स्वाभाविक दृष्टिकोण से क्या यह स्पष्ट नहीं है यीशु कि व्यक्ति ठीक होना चाहता है? उसने कहा कि हे प्रभु, मैं देखना चाहता हूँ। ये रोचक है। यीशु ने कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। अब वह चिल्ला रहा था कि यीशु दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया करो। उसे यीशु की दया पर विश्वास था। वह अब भी वही दयालु उद्धार करता है जैसा कि वह पहले था। वह हमारा दयालु महायाजक है। हम अपनी ज़रूरत के समय में उसके पास आ सकते हैं और हमारी मदद करने के लिए अनुग्रह पा सकते हैं और ज़रूरत की उस क्षण में हमारी मदद करने के लिए दया पा सकते हैं आज भी। और हम इस प्रश्न पर वापस आते हैं, आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? वह आदमी कुछ भी उत्तर दे सकता था। वह कह सकता था कि प्रभु, मुझे हाल ही में
अपनी भीख से बहुत कुछ नहीं मिला है। मैं वास्तव में चाहूँगा कि मेरी वित्तीय स्थिति बढ़े ताकि मैं कुछ और अच्छा भोजन का आनंद ले सकूँ। या प्रभु मुझे यह सिर दर्द 3 सप्ताह से या जो भी हो गया है, वो कुछ भी कह सकता था, लेकिन यीशु चाहते थे कि वह स्पष्ट रूप से कहे। विश्वास स्पष्ट होता है। मरकुस 11:24 KJV यीशु ने यह कहा कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीत कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। क्या क्या चीज़ें साफ सुथरी स्पष्ट रूप से कही गई बातें। विश्वास के लिए स्पष्टता की ज़रूरत है। विश्वास के लिए हमें विशिष्ट होना ज़रूरी है। कुछ लोग प्रार्थना करने में इतने समय सामान्य होते हैं कि अगर कोई उनके पास आए और उनके कंधे को थपथपा कहे कि मैं यहाँ हूँ, तो उन्हें उत्तर नहीं पता होगा। स्पष्ट होने से मत डरो। याकूब की किताब हमें बताती है कि तुम्हारे पास नहीं होता क्योंकि तुम मांगते नहीं हो। मुझे लगता है कि हम कह सकते क्योंकि आप स्पष्ट रूप से नहीं पूछते। मुझे हमारे बच्चे याद, और वे सभी अब वयस्क है और उनका अपना परिवार है, पर जब वे छोटे थे तो वे डैडी से उनके लिए कुछ लाने के लिए कहते थे। ये शायद जूते की एक जोड़ी या शर्ट या के खिलौने की मांग होती। मेरे बच्चे स्पष्ट होने से नहीं डरते थे। उन्होंने मुझे वो रंग बताया था जो वे चाहते थे, वो ब्रांड बताया जो वे चाहते थे, या जो भी हो। मुझे याद है एक बार मेरे बेटों ने मुझसे पूछा था, मैं मिनियापोलिस मिनेसोटा में एक दोस्त के चर्च में प्रचार कर रहा था। मिनियापोलिस शहर में उनके पास एक शॉपिंग मॉल है जिसे मॉल ऑफ अमेरिका कहा जाता है। उस समय वो अभी भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, पर यह संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा मॉल था। चारों तरफ दुकानें ही दुकानें और मनोरंजन सामग्री, सब कुछ एक ही छत के नीचे। ये शॉपिंग मॉल लगभग 4 मिलियन वर्ग फुट से पर बनाया गया। मेरे लड़कों ने पूछा कि एक विशिष्ट खिलौना ब्रांड और एक विशिष्ट चीज़ें चाहते थे, और वे नॉफ नहीं चाहते, वे यही खिलौना चाहते थे। मैं वहाँ अपने दोस्त के साथ है, वहाँ प्रचार समाप्त हुआ और हम अमेरिका के मॉल में दोपहर का भोजन करने का, और मैंने कहा अरे मुझे अपने बच्चों के लिए खिलौना लाना है। तो मैंने इस खिलौने की तलाश में से कम दोपहर का आधा समय इस 4 मिलियन वर्ग फुट के मॉल में घूमने में बिताया। मैं एक के बाद एक खिलौनों की दुकानों में जाता रहा, पर उनके पास वह नहीं था। और फिर हमने छोटे नक्शे पर देखा, वहाँ एक और खिलौने की दुकान थी। यह मॉल के दूसरी तरफ था। हम इस तक 20 मिनट और चलकर पहुंचे, पर उनके पास भी एक खिलौना नहीं था। हम देखते यहाँ पर एक और खिलौने की दुकान है। हम इस डिपार्टमेंटल स्टोर पर जाते हैं। हमने देखा और देखा और देखा, और क्योंकि वे बहुत ही स्पष्ट थे। अपने मांगने में आप स्पष्ट रहें, केवल प्रार्थना न करें मुझे आशीर्वाद दे, कि प्रभु कहने जा रहे हैं, देखो मेरे पास लाखों अलग अलग आशीर्वाद है, तुम वास्तव में कौन सा आशीर्वाद चाहते हो। विश्वास स्पष्ट होना चाहिए। मैंने एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ दोपहर का भोजन किया। वह पिछली पीढ़ी के विश्वास के नायकों में से एक है। वह अब काफ़ी समय से प्रभु के साथ स्वर्ग में है। वह उन लोगों में से एक रहे जिन्होंने दुनिया को बदल दिया, जिन्होंने चर्च को आकार देने में मदद की और विश्व की सेवा संस्थानों में अद्भुत काम किए, रेडियो के माध्यम से सुसमाचार का प्रसारण किया, और दरअसल वे तो विश्वास के एक योद्धा थे। मुझे उन्हें जानने का बहुत सौभाग्य मिला, और वह और मैं एक दिन दोपहर के भोजन के समय एक साथ भोजन कर रहे थे। मैंने कहा कि सुनिए, मैं एक युवा सेवक हूँ और मुझे सेवकाई में ज्ञान और समझ की अति आवश्यकता है। क्या आप मेरे साथ कुछ बातें साझा करेंगे जिससे मुझे मदद मिलेगी? मैं कभी नहीं बोलूँगा। उन्होंने मेरी ओर देखा और कहा कि बेटा, तुम्हें इससे भी अधिक स्पष्ट होना होगा। मुझे एहसास हुआ कि हाँ, मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला और कहा कि क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? उन्होंने कहा नहीं, स्पष्ट रूप से बताएं, आप किस बारे में ज्ञान और समझ चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि मैं चर्च में झगड़े और परेशान लोगों से निपटने के बारे में आपसे बात करूं? क्या आप चाहते हैं कि मैं आपसे आपके प्रार्थना जीवन के बारे में बात करूं? क्या आप चाहते हैं कि मैं आपसे आपके लोगों के दिलों में उतरने की ज़रूरत, विश्व सेवकाई संस्थानों के प्रति प्रेम और आसपास की दुनिया के प्रति प्रेम के बारे में बात करूं? ऐसा क्या है कि जिसके बारे में आप खास तौर पर चाहते हैं कि मैं आपसे इस बारे में बात करूं? इससे मुझे उस दिन सबक सीखने में मदद मिली। हमें यह स्पष्ट करने की ज़रूरत है कि हमें
प्रभु से क्या चाहिए, यदि यह ठीक हो रहा है तो स्पष्ट बने। वह ऐसा है, परमेश्वर मुझे अपने रक्त शर्करा से के स्तर को सामान्य करने की ज़रूरत है। प्रभु मुझे अपनी दृष्टि प्राप्त करने की ज़रूरत है। प्रभु जी मुझे इस साइनस की समस्या से चंगाई की ज़रूरत है। स्पष्ट रहिए। दया की गुहार लगाने वाले इस अंधे आदमी बरतमाई की घटना मुझे कई साल पहले हुई एक घटना की याद दिलाती है। हमने चर्च से लोगों की एक टीम ली और कुछ अल्पकालिक मिशन कार्य करने के लिए मेक्सिको गए। हम कुछ दिनों के लिए अपने एक दोस्त के पास रहे जो एक मिशनरी था। वह आज भी मेक्सिको में एक मिशनरी है। हम एक पहाड़ी इलाके में चले गए। थोड़ा दूर था, वहाँ एक बहुत ही बड़ा गांव था। वहाँ पर पक्की सड़कें नहीं थी और हर जगह बस बिल्कुल कच्ची सड़कें थी। हर जगह बड़ी छोटी दरारें थीं जहाँ बारिश आई थी और वहाँ की गंदगी भरी सड़कों को खा गई थी। उस व्यक्ति ने जो नेतृत्व कर रहा था वह मिशनरी था। इन सभी गाड़ियों के आगे था और उसने इन गाड़ियों के शीर्ष पर एक बड़ा स्पीकर लगा दिया था। अपने स्पीकर को एक छोटे से कैसेट प्लेयर से जोड़ दिया और आपको ये बताने के लिए कि ये कितने समय पहले था, उसके पास एक कैसेट टेप था और यह स्पेनिश में उपदेश दे रहे एक व्यक्ति का था। वो एक चंगाई संदेश दे रहा था। वो बस उसे स्पीकर पर चिल्ला रहा था। आप इसे पूरे गांव में सुन सकते हैं। हम वापस आते हैं और हम चारों ओर खड़े होते हैं। हम देखते हैं कि ये आदमी धीरे धीरे ऊपर जा रहा है और ये छोटी छोटी दरारों वाली एक खड़ी गंदगी भरी सड़क की तरह थी। यदि आप सावधान नहीं होते तो आप बहुत आसानी से अपना टखना मोड़ सकते हैं। वह एक पहुंचता है और हमें एहसास होता है कि वह आदमी अंधा था, देख नहीं सकता। हम में से एक समूह उसके पास गया और हमने उससे पूछा कि क्या हम आपकी मदद कर सकते हो। कहते हैं मैं उस आदमी से मिलना चाहता हूं जो अभी उपदेश दे रहा था। मुझे उस आदमी के पास ले चलो जो उपदेश दे रहा है। मुझे चाहिए कि वो मेरे लिए प्रार्थना करे। हमने कहा कि सिनोर ये एक अच्छा काम है सर, एक टेप रिकॉर्डर है यहाँ, वहाँ वास्तव में कोई नहीं है, वो एक रिकॉर्डिंग है। हमने उससे पूछा कि क्या हम आपके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हाँ, मैं अपनी दृष्टि प्राप्त करना चाहता हूँ, मुझे विश्वास है कि परमेश्वर मुझे चंगा करेंगे। वह एक अंधा व्यक्ति था। लोगों का एक समूह उसके चारों ओर घेरा बनाकर इकट्ठा हुआ और उसने उस पर हाथ रखा और प्रार्थना की और हमारे ठीक सामने परमेश्वर ने उस आदमी की आंखें खोल दी। किसी ने उसे एक बाइबल दी और वो उससे पढ़ने लगा। जब तक मैं जीवित हूँ मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। वो अब देखने लगा और बाइबल पढ़ रहा है और उसने बाइबल को अपनी छाती से चिपका लिया और सिसकने लगा और वो उस कच्ची सड़क पर घुटनों के बल गिर पड़ा। उन्होंने बार बार कहा कि धन्यवाद मेरे प्रभु, धन्यवाद मेरे प्रभु, धन्यवाद, मैं तेरे परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। और परमेश्वर पिता ने उसकी आंखें को चंगा की। लेकिन एक बात जो मुझे अभी भी याद है, वो व्यक्ति अपने मांगों में बहुत स्पष्ट था और हमें भी स्पष्ट होने की जरूरत है कि हम क्या चाहते हैं। मुझे आशा है कि आपको आज के इस संदेश से कुछ मुख्य सीखने को मिला होगा। मैं अगली बार आपसे मिलने के लिए उत्सुक हूं। तब तक मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु पिता का सबसे उत्तम और सर्वश्रेष्ठ आशीषें हमेशा आपकी ओर मिलेंगे। फिर मिलेंगे। हम बिल स्कॉनली के मित्र और पार्टनर्स का धन्यवाद करते हैं जिनके द्वारा ये प्रोग्राम संभव हुआ है। अधिक जानकारी और प्रेरणा के लिए billisconley.com पर जाइए।